Hello everyone, welcome to my channel Learning Education. Myself Akansha and today's topic is pronoun. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे नाउन हमारे कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही प्रोनाउन भी हमारे कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम सीखेंगे प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन होता क्या है और उसके टाइप्स। प्रोनाउन होता क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन: अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड अवॉइड द रिपीटिशन। अब यहाँ पर रिपीटिशन का क्या मतलब है? मान लीजिए एक सेंटेंस है, जैसे गीता इज अ गुड डांसर, गीता गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गीता लिव्स इन मुंबई। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं गीता गीता, यानी कि हम उसका नाम लेकर बोल रहे हैं। हम इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट टाइम क्योंकि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसका नाम ही लेंगे। गीता इज़ अ गुड डांसर, गीता है क्योंकि लड़की है तो इसलिए शी का यूज़ होगा। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी लिव्स इन मुंबई। अब हमने नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ किया, जिससे हमारा सेंटेंस एक इफ़ेक्टिव वे में आया, यानी कि हमारा सेंटेंस इफ़ेक्टिव भी बना और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राम प्लेज क्रिकेट, राम स्टडी इन क्लास 8 एंड राम लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम। अब राम को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, यानी कि हम नाउन को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से। राम प्लेज क्रिकेट, ही स्टडी इन क्लास 8, ही लाइक्स चॉकलेट एंड आइसक्रीम। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। ही, शी, हिम, हर, यू, मी, माई सेल्फ, दे, आई, वी, अस एक्सेट्रा, ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं। जब आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इनका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। ओके, ये है आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं पर्सन और थिंग्स के लिए। जैसे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? आई का यहाँ पर मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी के लिए हर का यूज होता है, दे, दैम, वी के लिए अस यूज करते हैं एंड इट का इट ही रहता है। यानी कि यहाँ पर यू एंड इट ये दोनों सेम है, बाकी सब चेंज हुए हैं। अब पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे मैंने बोला मैं कल सारा के साथ स्कूल गई थी, तो मैं क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट एंड सारा क्या हुई? ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ कल सारा मेरे साथ स्कूल गई थी, तो अब यहाँ पर सारा क्या हो गई? सब्जेक्ट एंड मैं क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है और जिस पर काम किया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी वेंट टू स्कूल विद हर पेरेंट्स। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज गोइंग टू अमेरिका,
तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसको देखा? यू सब्जेक्ट हुआ एंड हर ऑब्जेक्ट। आई हैव डन इट, मैंने यह कर लिया है, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ एंड इट यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। वी बाथ एवरी डे इवन इन द विंटर्स, तो वी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन, जो आपको समझ में आ गया होगा हम किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखिए एक लिस्ट है पर्सनल प्रोनाउन की, जिसमें आपको बताया गया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन होगा आई एंड मी, सेकेंड पर्सन यू, यू का यू ही रहता है, एंड थर्ड पर्सन ही, शी एंड इट। अब अगर प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन होगा वी एंड अस, सेकेंड पर्सन यू का यू ही रहता है, एंड थर्ड पर्सन दे एंड देम हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन होगा आपका, यानी कि आई एंड यू किसी तीसरी चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपका ही, शी या फिर इट एंड दे। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार सर्वनाम। वर्ड शोज ऑनरशिप ऑफ अ नाउन, ऐसे वर्ड्स जिनके थ्रू हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाते हैं। ऑनरशिप मतलब अपना अधिकार दिखा रहे हैं, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, आर, आर्स, देयर, देयर्स एंड इट्स। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज माई बुक, यह है मेरी किताब, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ दिस बुक इज माइन, यह किताब है मेरी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें हमने माई का यूज़ किया है और इसमें हमने माइन का यूज़ किया है। यहाँ पर माई क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, और जिस चीज़ पर आपका अधिकार जमाया जा रहा है वो है आपकी बुक। यानी कि माई का यूज़ कब हुआ? माई का यूज़ तब होता है जिस चीज़ पर अपना अधिकार जता रहे हैं वो मेरा के बाद आती है। ठीक है, माई का यूज़ कब हुआ? जिस चीज़ पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं वो मेरा के बाद आ रही है। और माइन का यूज़ तब होता है जब मेरा शब्द का यूज़ अकेले ही होता है। जैसे यहाँ पर बुक हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर हम माइन का यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज़ योर हाउस, या दैट हाउस इज़ योर्स, यानी कि योर वर्ड का यूज़ आपने कब किया? जिस चीज़ पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं उससे पहले किया। लेकिन योर्स वर्ड का आप यूज़ कब करेंगे? जब ये वर्ड अकेले ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है दिस इज़ हर कैट, या फिर दिस कैट इज़ हर्स। तो ये था आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकार सर्वनाम। ऐसे वर्ड्स जिनके थ्रू आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाते हैं उनको हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के सेम होते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ एंड दैम सेल्फ। अब यहाँ पर सेल्फ कब आता है और सेल्फ्स कब आता है ये देखिए। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा, जैसे माई सेल्फ सिंगुलर होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आवर सेल्फ्स हो जाता है। योर के साथ आप सेल्फ का भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, एंड प्लूरल फॉर्म में है तो योर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे, देन दैम सेल्फ्स। ओके, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। रोहन बॉट अ पेन फॉर हिमसेल्फ, रोहन ने खरीदा पेन अपने खुद के लिए, यानी कि रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है, इसलिए ये आपका हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका वी बिल्ट अ हाउस फॉर आवर सेल्व्स,
यानी कि हमने घर बनाया हमारे खुद के लिए, यानी कि वी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो, आवर सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है आपका आई वॉश द कार माई सेल्फ, मैंने अपनी कार वॉश की खुद से। तो यहाँ पर आपका आई सब्जेक्ट एंड माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये दोनों भी आपके सेम है, तो इसलिए ये आपका हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू मैनेजर, यानी कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया मैनेजर से। शी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हुआ एंड हर सेल्फ आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। तो ये थे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें सब्जेक्ट अपनी बात पर जोर देते हुए किसी बात को बोलता है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं आपको। आई हैव अरेंज इट माई सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, मैंने अरेंज किया इसे खुद से। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूँ, आई माई सेल्फ हैव अरेंज इट, मैंने खुद से इसे अरेंज किया है, यानी कि खुद पर, माई सेल्फ पर जोर देने की बात हो रही है, तो इसलिए ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई सॉल्व दिस पजल गेम माई सेल्फ, मैंने ये पजल गेम सॉल्व किया खुद से, यह आपका हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूँ, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस पजल गेम, मैंने खुद से सॉल्व किया इस पजल गेम को, तो ये आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है, आई माई सेल्फ विल कम टू रिसीव यू, मैं खुद से तुम्हें लेने आऊँगा, तो ये भी आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि खुद पर जोर दिया जा रहा है कि खुद से लेने आऊँगा, ठीक है। तो ये है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि जब सब्जेक्ट अपनी बात पर जोर देते हुए बोलता है, ओके। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास या कनेक्ट अ क्लास एंड फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को एक क्लास या फिर एक फ्रेज से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे हु, whom, whose, that, which, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे आपका हु है, हु का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। होम का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। हुज का यूज़ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों थिंग्स में यूज़ करते हैं। दैट का यूज़ हम किसी पर्सन, थिंग एंड एनिमल तीनों चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं। विच का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल को बताने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हु का यूज़ देख लेते हैं कैसे होगा। अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल। एक मैन जो खड़े हुए हैं नियर द बस स्टॉप, वो मेरे अंकल हैं। हु यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? मैन के लिए यूज़ हुआ है। मैन क्या है यहाँ पर? नाउन है। अब हमने नाउन को किससे जोड़ा है? एक क्लास से जोड़ा है। तो इस टाइप से ये हमारा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माई अंकल, यानी कि वो जो मैन है, यानी कि हु, जो वो खड़े हुए हैं बस स्टॉप पर, वो मेरे अंकल हैं। तो इस टाइप से ये आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही इज वन whom I love the most of all my student। वह एक है, whom माने जिसे, मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स में। तो whom किसके लिए यूज़ हुआ? ही के लिए। She is the student whose handwriting is the best in the class। वो एक स्टूडेंट है जिसकी हैंड राइटिंग सबसे बेस्ट है क्लास में। तो हुज किसके लिए यूज हुआ? शी के लिए। ओके, अब हम देखते हैं
यूज ऑफ दैट का यूज हम कैसे करते हैं? 12 सितंबर इज द डेट दैट आई वॉज बोर्न। तो हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर किसी भी पर्सन और एनिमल के लिए भी दैट का यूज करते हैं। तो डेट यहाँ पर आपकी क्या हुई? एक थिंग हुई, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने दैट का यूज किया। ओके। डू यू लाइक द कैट दैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल? क्या तुम उस कैट को पसंद करते हो जो टेबल के नीचे सो रही है? तो यहाँ पर हमने दैट एक एनिमल के लिए यूज किया। द गर्ल दैट वी मेट इन फ्रांस हैज सेंट अस अ कार्ड। तो यहाँ पर दैट किसके लिए यूज हुआ? गर्ल के लिए, यानी कि एक पर्सन के लिए। तो ये थे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके थ्रू आप किसी भी नाउन और प्रोनाउन को एक क्लॉज या फिर एक फ्रेज से कनेक्ट करते हैं। ओके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि नाम से पता चल रहा है संकेत करना। यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक नाउन और ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करके यानी कि पॉइंट करके बताना कि ये मेरा है या फिर ये हमारा है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यानी कि पॉइंट करके बताया गया है कि यह मेरी किताब है। दैट इज अवर हाउस, वो हमारा घर है। दोज आर माई शूज, दीज आर आवर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कब होता है? जब कोई भी चीज पास होगी और सिंगुलर होगी तो हम दिस का यूज करेंगे, और जब दूर होगी तो दैट का यूज करेंगे। जब कोई भी चीज पास होगी लेकिन प्लूरल फॉर्म में होगी तब हम दीज का यूज करेंगे, और दूर के लिए हम दोज का यूज करेंगे। ओके। तो ये था आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। द वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हु, विच, हुज, वेयर, व्हाट, whom। यहाँ पर हु का मतलब होता है कौन, विच कौन सा, हुज किसका, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, whom किसके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो व्हाट यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। विच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा पसंद है। हुज इज दिस, यह किसका है। हुज इज दिस अम्ब्रेला, यह किसका अम्ब्रेला है। हुम आर यू प्लेइंग विद, तुम किसके साथ खेल रहे हो। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु गेव यू दिस स्वीट, वेयर डू यू लीव। तो ये सब आपके होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो आपके ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके। यहाँ पर एक चीज और है, व्हाट का यूज हम कब करते हैं और विच का यूज हम कब करते हैं। जब हमारे पास लिमिटेड चीजें होती हैं तो हम विच का यूज करते हैं, जैसे विच वन डू यू लाइक, इनमें से तुम्हें कौन सी पसंद है, यानी कि लिमिटेड चीजें हैं उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपको कौन सी पसंद है। व्हाट का यूज आप तब करते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जैसे व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। ओके। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दीज वर्ड्स डू नॉट टेल अबाउट द पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में नहीं बताते हैं, जैसे ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, वन,
somebody, nobody, anybody, each one, both। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। Everybody loves to watch the program। यहाँ पर बताया गया है कि एवरीबडी यानी कि हर कोई पसंद करता है प्रोग्राम को देखना। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं बताया गया है। एवरीबडी क्वेश्चन, एनीबडी कैन आंसर माय क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी दे सकता है। एनीबडी, किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लिया गया है। नेक्स्ट इज समबडी, समबडी पुश्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, किसी ने मुझे पीछे से पुश किया। समबडी, किसी का नेम नहीं बताया गया है। बोथ आर माई फेवरेट, वो दोनों मेरे फेवरेट है। अब कौन दोनों है उनका नेम नहीं बताया गया है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग यहाँ पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ईच ऑफ द रूम्स इन दिस होटल इज यूनिक, इस होटल के हर एक रूम यूनिक है। पर्टिकुलर किसी रूम का नंबर नहीं बताया गया है, हर एक रूम की बात हो रही है। तो ये हुए आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर बोधक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट बोथ परफॉर्म्स एंड रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस। इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, परफॉर्म एंड रिसीव दोनों ही काम एक सेंटेंस में हो रहे हैं। एक्सप्रेस द म्यूचुअल एक्शन, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि आप बोल सकते हो गिवन एंड डन इन रिटर्न, जैसे ईच अदर एंड वन अनदर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राम एंड श्याम लव टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर आपका म्यूचुअल एक्शन शो हो रहा है, तो इसलिए ये हुआ एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है आपका वी नीड टू ट्रस्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर यहाँ विश्वास किया जा रहा है, तो ये भी हुआ आपका गिवन एंड डन इन रिटर्न, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट इज सैम एंड सारा वर्क विद ईच अदर, यानी कि सैम और सारा दोनों साथ में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, म्यूचुअल एक्शन है, तो ये भी आपका एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। ओके, नेक्स्ट है व्हेन माय फैमिली हैड डन डिनर वी टोल्ड वन अनदर अबाउट अवर जॉब्स। जब हमारी फैमिली डिनर कर लेती है तब हम आपस में एक दूसरे से उनकी जॉब के बारे में बात करते हैं, तो एक दूसरे से बात हो रही है, उनकी जॉब के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एक क्या हुआ, म्यूचुअल एक्शन, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें एक चीज़ और है, ईच अदर और वन अदर का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। सिंगुलर फॉर्म में आप इन दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरणवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ के बारे में बताने वाले शब्द को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर ईच, नाइदर, आइदर, एनीवन, ईच का क्या मतलब होता है, ईच का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत सारे व्यक्ति हों या वस्तुएं हों और उनके बारे में हम एक एक करके बताएं, तब हम ईच का यूज़ करते हैं, यानी कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। नाइदर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कहना हो ना तो ये ना ही ये। आइदर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से हमें किसी एक के बारे में बताया जाए, ठीक है। एनीवन यानी कि कोई एक। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉन अ प्राइज, यानी कि उन गर्ल्स में से हर एक लड़की ने प्राइज को जीता, यानी कि हर एक, प्रत्येक लड़की ने जीता। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी कि इन दोनों गर्ल्स में से कोई भी लड़की एक्टिव नहीं है, ना तो ये ना ही ये। यू कैन ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी, तुम पी सकते हो या तो टी या फिर कॉफ़ी, तो दोनों में से एक आपको चूज़ करना होता है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन। तो ये थे आपके प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।